क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी परंपराएं सदियों पुरानी हैं। ऐसे में जब 2009 में मंगूज बैट आया तो इसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। ये कोई साधारण बैट नहीं था, ये परंपरा को चुनौती देने वाला एक क्रांतिकारी विचार था। इसे मंगूज स्पोर्ट्स यूके की कंपनी ने तैयार किया था, खासतौर पर टीबीज क्रिकेट की तेज तर्रार मांगों को ध्यान में रखकर। जब पहली बार ये बैट मैदान में आया तो कुछ लोगों ने इसे जिज्ञासा से देखा, कुछ ने आलोचना की, लेकिन कुछ की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी, क्योंकि ये बैट वाकई कुछ अलग था। इस बैट का डिजाइन बिल्कुल अलग था। इसका ब्लेड पारंपरिक बैट से 33% छोटा था और हैंडल 43% लंबा। पहली नज़र में ये अजीब लगा, लेकिन जिसने भी इसे हाथ में लिया उसे महसूस हुआ कि इसमें ताकत है, एक ऐसी ताकत जो कम मेहनत में ज्यादा असर देती है। बैट के निचले हिस्से में ज्यादा लकड़ी होने से स्वीट स्पॉट लगभग दोगुना हो गया था। इससे शॉट लगाना आसान, तेज और दमदार बन गया। हैंडल का लंबा होना बल्लेबाज को वो whip इफेक्ट देता है जिससे गेंद बल्ले से निकलकर हवा में उड़ती है, जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। हालांकि मंगूज बैट भी वही इंग्लिश विलो से बनता है जो बाकी बैट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका फील अलग था। इसे हाथ में उठाते ही हल्का महसूस होता है और जब आप शॉट मारते हैं तो समझ में आता है कि इसमें कुछ खास है। ये खासकर उन खिलाड़ियों के लिए बना था जो आक्रामक खेलते हैं, जो गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का सपना देखते हैं। पर हर नई चीज के साथ सवाल भी आते हैं। मंगूज बैट सभी फॉर्मेट के लिए नहीं था। टेस्ट क्रिकेट जैसे लंबे प्रारूपों में इसकी छोटी ब्लेड और लंबा हैंडल रक्षात्मक बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं था। कुछ खिलाड़ियों को इसकी ग्रिप असहज लगी और कुछ ने शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ इसे कमजोर बताया। कोच और अंपायर भी कभी कभी इसे लेकर भ्रम में रहे, लेकिन फिर आया एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2010 के आईपीएल में मैथ्यू हेडन जब मंगूज बैट लेकर मैदान में उतरे तो पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बल्लेबाज इस तरह के बैट से खेल रहा है। लेकिन हेडन ने वो किया जो सिर्फ बड़े खिलाड़ी करते हैं, उन्होंने इस अजीब से दिखने वाले बैट से गेंद को छक्कों में बदला। उन्होंने कहा था कि मंगूज से वो जितनी दूर तक गेंद मार सकते हैं उतनी किसी और बैट से नहीं। उस दिन सिर्फ गेंदें ही नहीं उड़ी, बल्कि मंगूज बैट की पहचान भी आसमान तक पहुंच गई। हेडन के बाद कुछ और खिलाड़ियों ने इसे आजमाया, जैसे ड्वेन स्मिथ और सुरेश रैना, लेकिन कोई भी इसे उतनी नियमितता से नहीं इस्तेमाल कर सका जितना हेडन ने किया। इसके बावजूद मंगूज बैट ने क्रिकेट के दिल में अपनी जगह बना ली। खासकर टेनिस बॉल क्रिकेट में, स्ट्रीट क्रिकेट में, गली मोहल्लों में, जहां भी दिल से क्रिकेट खेला जाता है वहां मंगूज दिख ही जाता है। ये सिर्फ एक बैट नहीं रह गया, ये स्टाइल का प्रतीक बन गया उन खिलाड़ियों के लिए जो खेल को अपनी शर्तों पर खेलते हैं। इंजीनियरों ने जब इसका परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इसकी हैंडल लंबाई शॉट की स्पीड को बढ़ाती है और निचले हिस्से का वजन शॉट में अतिरिक्त ताकत देता है। डेटा ने दिखाया कि गेंद की स्पीड में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और यह मामूली बात नहीं है। हाँ, ये बैट माफ नहीं करता। अगर शॉट मिस हो जाए तो गलती की सजा मिलती है, इसलिए इसे चलाने के लिए अभ्यास चाहिए, समझ चाहिए। मंगूज बैट कई वेरिएंट्स में आता है, जैसे मी 3, रेबेलियन और को 3। इनके दाम विलो की क्वालिटी और डिजाइन के अनुसार बदलते हैं। प्रीमियम मॉडल्स $300 तक के हैं, लेकिन कश्मीर विलो वाले सस्ते मॉडल $100 से भी कम में उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं या सिर्फ दोस्तों के साथ शौकिया मैच खेलते हैं तो भी यह बैट आपके लिए हो सकता है। समय के साथ मंगूज बैट सिर्फ एक क्रिकेट गियर नहीं बल्कि एक सोच बन गया। इसने क्रिकेट कंपनियों को सिखाया कि परंपरा के बाहर भी सोच सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ नियमों से नहीं, जुनून और नवाचार से भी चलता है। कुछ लोग आज भी इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जिन्हें खेल में नयापन चाहिए उनके लिए मंगूज एक प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, अगर आप ऐसे ही क्रिकेट के जुनून, अनोखे गियर और खिलाड़ियों के जज्बे से भरी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, एक लाइक जरूर करिए। आपका समर्थन ही हमें ऐसे कंटेंट लाने की ताकत देता है।